भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो आप? अरे भाई, आपको पता है मेंटल हेल्थ के कितने इश्यूज चल रहे हैं आजकल। कल डॉक्टर प्रशांत जी भी आए थे यहाँ पे। उन्होंने भी काफ़ी कुछ समझाया हमें इसके बारे में, मेंटल हेल्थ जितने भी इश्यूज चल रहे हैं आजकल के। जी। अवेयरनेस तो है नहीं, आपको पता है इंडिया में काफ़ी कम अवेयरनेस है। आप खुद ही बताओ, 4 में से एक बंदा मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है और इस चीज़ का हमें पता ही नहीं है। ये बात तो है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस एक तो हमारे में कम है, हम बिल्कुल। सब लोगों में। और जैसे कल डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि उनकी मदद से भी आप जी। देख रहे हैं कि उनकी मदद से बाकी और डॉक्टर्स हैं, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर हैं, उनकी मदद से आजकल अवेयरनेस हर जगह पे जा रही है, फैल रही है इंडिया में। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं मेंटल हेल्थ बिल्ट में भी, जो है उसमें भी चेंजेस आए हैं। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इश्यूज इसके रिलेटेड उठे हैं जी। और चेंजेस आ रहे हैं, और पर हर साइंटिफिक चेंजेस। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी हुई है, मेडिसिन में काफ़ी चेंजेस आई हैं। ये लाइलाज बीमारी तो है नहीं, इलाज तो हो सकता है इसका। और पूरे सफर फाउंडेशन के स्टाफ को जिन्होंने इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा। जैसे आज ना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, हर साल इसको मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म करता रहा हूँ। इसका देखो मेन पर्पज मेंटल हेल्थ डे का ये है कि मेंटल इलनेस के बारे में ना जानकारी फैलाई जाए। लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या इलाज है। और आप लोग यहाँ पे इतने समय से हो, परेशानियाँ सफ़र कर रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो सवाल जवाब होंगे। और मैं चाहूँगा ना मैं भी कुछ सवाल पूछूँ, क्योंकि अब मेजर प्रॉब्लम कोविड के समय साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी ना, लोगों को इसलिए ज़रूरत पड़ी कि सर नींद नहीं आ रही। पहले कुछ करने के लिए होता था, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाहर काम पे जा रहे हैं, सब कुछ। अब शरीर थक नहीं रहा, नींद आ नहीं रही है। कि अगर आप नींद के बारे में दिन भर सोचोगे ना, तब तो बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। अगर आप इस प्रोसेस में चल रहे हो कि पता नहीं यार आज नींद आएगी नहीं आएगी, आज मैं लेटूंगा, कल तो आई नहीं थी, आज पता नहीं क्या होगा। अगर आप इस प्रोसेस में चलते रहोगे तब तो नींद दूरी भागेगी। हाँ। तो अभी भी हम ये मानसिक बीमारियां या मानसिक बीमारियों की दवाइयां स्वीकार नहीं कर पाए। अगर आप किसी से बोलोगे ये दवाई खानी है, आप ठीक हो जाओगे। सर कितनी खानी, आदत तो नहीं लग जाएगी, 5 दिन खा के छोड़ दूँ। सर रोज़ खाना जरूरी है। आप समझ लो कि परेशानी झेलने को तैयार है इंसान, पर दवाई नहीं खा सकता। दुनिया सिनेमा में जो इस तरह की भावना भर दी है, उससे निकलने की जरूरत है। मैं बस चाहता हूँ यहाँ पे जुड़े लोग जो मेरे सामने हैं वो कुछ जानकारी लेके जाएं। ठीक है, हमें बस ये समझना है कि भाई जैसे बाकी शरीर की चीज़ें हैं वैसे ही दिमाग की प्रॉब्लम भी होती है। और सबसे ज़रूरी है कि उसको समझना कि हाँ ये है। जैसे मान लो आपके घर परिवार में अब इस समय सिनेरियो ये है, WHO कहता है कि हर चौथे इंसान में एक माइंड की बीमारी है। 1 2 3 4 लोग अगर बैठे हुए हैं तो चौथा इंसान जो है ना, उसको एक प्रॉब्लम है। इतनी कॉमन चीज़ें होती जा रही हैं। अगर एक जगह पे 40 लोग बैठे हुए हैं तो 10 को प्रॉब्लम है। हर घर परिवार में, रिश्तेदारों में किसी ना किसी को कोई दिक्कत है जिसका पता नहीं है किसी को। सिम्टम देखो भाई, किसी को बुखार खांसी हो तो इंसान कहता है कि चलो भाई लीवर की जांच कराओ, बुखार की डेंगू हो सकता है, मलेरिया चिकनगुनिया हो सकता है। इसका क्या करें जो इंसान बार बार हाथ धो रहा है, बस वो हाथ धो रहा है। और बताओ इसका क्या सोल्यूशन किया जाए? घर वाले क्या कहते हैं, कोई बात नहीं रहने देते हैं ना, क्या ही हो रहा है, एडजस्ट कर लो इसके हिसाब से। ये जो एडजस्टमेंट चलता रहता है ना, जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रॉब्लम जो 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ठीक हो सकती थी, वो हमारे पास आती है 10 साल में। फिर हम पूछते हैं कि सर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, तो घर वाले कहते हैं सर अभी 10 दिन से प्रॉब्लम शुरू हुई है। एकदम से गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे पूछने पता चलता है कि प्रॉब्लम 10 साल से शुरू हो रही है। आप सारी चीज़ें करते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में, अपने शरीर के बारे में जानना जरूरी है, इसके साथ साथ अपने माइंड का भी ध्यान रखना जरूरी है। अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें समझना, निगेटिव बातों से दूर रहना। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, एक निगेटिव और अगर हम कुछ दिमाग में निगेटिव चीज़ें फील करें ना, तो हमारी पूरी बॉडी में निगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो बस एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए सारी फैमिली को। अगर लगता है कि किसी को कोई ऐसी इश्यूज है तो बातचीत करके वो आगे कंसल्ट करना चाहिए, उस चीज़ को कंसल्टेशन होनी चाहिए। अब हमें भी कल ही पता चला, हमें भी तो इतना नहीं पता था, लेकिन हमें भी कल ही पता चला। तो जितना आप बात करेंगे उतना जाके आगे आपको पता चलता रहेगा। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ और तो होना चाहिए। और इशू हमारे आंसर दो तो प्राइस भी दूंगा यार। ये तो बेटी ये भी दिमागी सोच है, तो मैं नहीं कर सकता।
ये मैं कर सकता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि ये ना, ये जो सब तुम्हारी मन के ऊपर है, तुम कल से छोड़ दो नशा। हाँ, थोड़ी सी परेशानी है आपको? कल से छोड़ दो, परेशानी क्या है, मत पियो। जैसे आपने कंप्लेंट करा कि हाथ में कम बना रहा है, बेचैनी हो रही है, आपने उसकी टैबलेट दी, उससे आराम मिला, लेकिन जब तक हम ये अपने माइंड में नहीं सोचेंगे कि हम छोड़ देंगे, ये चीज़ हमें खत्म करनी है। क्योंकि लाइलाज चीज है। नहीं, इलाज तो है इसका। देखो, एक होता है लाइलाज, एक होता है इलाज संभव। इलाज संभव है हर चीज़ का। बीमारियां भी 80% 90% तक क्योर हो जाती हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ लाइलाज है। हम आसपास में अपने देखें तो आप अगर कोई सच में अवेयर होगा तो वो अपने आसपास में देखें, उसको सारी चीज़ें दिख जाएंगी एक एक विद इन इसी ग्रुप में। वो एक कहता है कि ले जाओ ये सामान, मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं कौन से शक, पता नहीं कौन से गुस्से में वो जी रहा है। घर से सामान है तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, वापस 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 भेज दो। कोई कहता है अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी सर, कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा बस ज़्यादा हो गई थी, उसी दिन ज़्यादा हो गई थी, उससे पहले नहीं हुई थी। आप दिखे रहे, आपको दिखेगा यार। कोई आता कहते सर मुझे नींद नहीं आ रही, दिन में मैं टीवी लेट के देख रहा, नींद नहीं आ रही, अब ये भी प्रॉब्लम हो गई है। कोई आ रहा, मन नहीं लग रहा, उसने मुझे घूर के देखा, मुझे गुस्सा आ रहा, किसी के यूँ हाथ लग गया, चला से मुझे टच कर दिया। अब आपको सारी चीज़ों को देखिए, आपको दिख रहा है ना कहाँ कहाँ किसी प्रॉब्लम है। इसमें तो एडिक्शन नहीं है ना यहाँ पे, अभी तो कोई सब्सटेंस नहीं दे रहे, अभी तो नहीं पी रहे, अभी तो कोई नशा नहीं कर रहे, प्रॉब्लम मेरे दिमाग की। मैं शकों की बीमारी में जा चुका हूँ, मेरे को दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे ये लगता है कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, है ना मनु जी? प्रॉब्लम इज विद इन मी। कहते हैं नहीं, ये मेरा प्राइवेट स्पेस है। कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, बता दो परेशानी, बोल के बोल दोगे, शायद अच्छा लगेगा। कुछ ना कर पाए तो सुन तो लेंगे हमारा, बताओ क्या बात, तो बताओ क्या हो रही है। एक इंसान को प्रॉब्लम शेयर कर सकता है ना, क्या बोलते हैं वो, दर्द का हमदर्द बनाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें जी। किसी होते हुए बच्चे को हंसाया जाए, तो भैया आराम से परेशानी शेयर करो, अपने अंदर रख के उसको क्या बनाना है, खास थोड़ी बनाना है, अपनी परेशानी बताओ, डिस्कस करो, अंदर अंदर परेशान मत हो, गुस्सा मत पालो अपने अंदर, एक निगेटिव एनर्जी अपने अंदर निगेटिव चीज़ प्रोड्यूस करती है। हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए हमारे भी। तो मेरे को पहले ये था कि थोड़ा सा मेरे को भी डर लगता था अपनी एडिक्शन के बारे में लोगों में बताना, पर अब ये है कि हाँ, मैं कम से कम यहाँ से मैंने सीखा है कि अपनी एडिक्शन के बारे में मैं ओपनली बता सकता हूँ, इतनी ओपननेस मेरे में है कि मैं Openness बता होनी सकता हूँ और बाहर लोगों को अवेयर करवा सकता हूँ, सो दैट जैसे हम लोग इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, आगे लोगों को अवेयरनेस रहे कि भाई वो कम से कम इस चीज़ से एकदम थोड़ा केयरफुल रहें और हेल्प मांगने से डरे हेल्प नहीं, मांगने से क्योंकि डरें। लोग डरते हैं हेल्प मांगने से इस चीज़ की वजह से।